गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आपकी ये स्टोरी चल रही थी द एड्रेसेस, और इसमें अभी तक आपने पढ़ा था कि जो है एक जो नैरेटर की जो मदर है, नैरेटर की मदर ने वॉर टाइम पे, जब हॉलैंड में एक वॉर चल रहा था उस समय, डेमोक्रेसी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम फाइट के लिए, तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ से भाग रहे थे या छोड़ के जा रहे थे। तो नैरेटर की जो मदर है उसकी एक एक्विटेंस, चिर परिचित पहचान वाली मिसेस डोरलिंग उनके घर आती थी और उनको कहती थी कि भी तुम यहाँ से जाओगे, तुम्हारा सारा सामान लॉस्ट हो जाएगा, तो इससे बेटर ये है कि तुम्हारे सामान को मैं पिकअप कर लेती हूँ, और वॉर टाइम के बाद तुम कभी आओगे तो उसको सेफ़ रखूँगी, इससे तुम्हारा सामान भी सेफ़ रहेगा। तो तब नैरेटर की मदर ने वॉर से पहले जो है नैरेटर को एक एड्रेस दिया था, नंबर 46, और मिसेस डोरलिंग एक एड्रेस दिया था। तो इसमें आप वही पढ़ रहे हैं कि वो उस एड्रेस पे पहुंचती है और उसके साथ क्या क्या होता है। फर्स्ट फेज पे उसको नहीं पहचानती है वो, और फिर वो एक बैक फ्लैश में चल रही है, उसको याद आ रहा है उसकी मदर ने क्या क्या बताया था। तो माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विस्ड। तो मेरी माँ को लगा कि भी उन्हें नोटिस किया कि मैं अभी पूर्ण रूप से कन्विस्ड, मैंने संतुष्ट नहीं हूँ उनकी बात पर, क्योंकि उसने इससे पहले उसने पूछा था कि आप सहमत हो कि वो आपका सामान सेफ रखेगी, तो वो गुस्सा हुई थी। सो लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक मोर अबाउट इट। तो यहाँ पे रिप्रोविंग में स्कॉल्ड मैंने डांटते हुए और जो गुस्से से उसने मुझे देखा, और उसके बाद हमने इस विषय पर और अधिक बात नहीं की। किस विषय पर? कि भाई जो मुझे डाउट था कि भाई ये औरत जो हमारा जो सामान लेके जा रही है, क्या ये ठीक कर रही है, क्या ये हमारे सामान को सेफ रखेगी, और क्या मेरी मदर को उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो इस बात पर जो है हम कोई अब क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी मदर का कहना था कि वो हमारा भला कर रही है, और यदि हम ऐसा कहेंगे तो उसकी इंसल्ट होगी। तो यहाँ तक जो है उसकी वो जो है बात हुई। उसके बाद देखो, मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंक ऑन द वे। और फिर भी मैं जब वहाँ स्टेशन पहुँची और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना किसी चीज़ को, टू थिंग्स, जो आसपास की जो चीज़ें थी ऑन द, जो रास्ते में। आई वॉज वॉकिंग इन द फैमिलियर प्लेसेस, मैं अभी चल रही थी उन्हीं चिर परिचित स्थानों पे, क्योंकि वॉर टाइम के बाद में यहाँ आई थी अगेन, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मतलब वॉर के पश्चात। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाना चाहती थी, जो आवश्यक भी नहीं था। यानी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि उसी रास्ते पर मैं फिर चल रही हूँ जिन रास्तों पे कभी हम चला करते थे, और आज वो सारी चीज़ें मुझे रिमराइज हो रही है, यहाँ पे याद आ रही है। वॉर टाइम के काफ़ी बाद जो है मैं उस प्लेस पर दोबारा पहुँची हूँ, और वो सब यादें उसको जो है पुनर्जीवित कर रही है यहाँ पे। तो वो ऐसे एक फ्लैशबैक में चलती जा रही है। और उसके बाद आई डू नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं क्यों नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, वो गलियों के दृश्य से, एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज, उन घरों से जिनसे हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, मैंने उस मूल्यवान समय की, उस मूल्यवान समय की कौन सी बात की जा रही है? वॉर से पहले जब वहाँ रहते थे, तो उन गलियों की, उन घरों की, उन घरों की यादों की, वो उस टाइम को वो याद करके अपसेट नहीं होना चाहती है नैरेटर, इसलिए वो ये कह रही है, क्योंकि वहाँ से वो गुजर रही है कहाँ, रेलवे स्टेशन की ओर। और अभी उसको हर्ट भी हुआ है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग ने जिस प्रकार उसके साथ बिहेव किया है, उसको इग्नोर किया है, और वो वॉर टाइम के बाद वहाँ वापस आई है। तो ये सब चीज़ें उसको क्या कर रही है, तो इसलिए वो अपसेट नहीं होना चाहती उन चीज़ों को याद करके और उनको रिमराइज करके। तो इस प्रकार से वो कहती है कि इन द ट्रेन बैक, जब मैं ट्रेन पे वापस आया, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी। देखो, फिर वो फ्लैशबैक में वापस मिसेस डॉर्लिंग को सामने देख रही है अपने, क्योंकि अभी इसका ट्रीट किया था उसने, जब उसके घर पे गई थी तो उसने उसको इग्नोर किया था, तो वही उसको रिमराइज हो रही है अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। तो मुझको उसकी शक्ल वही याद आ रही जब पहली बार मैं उससे मिली थी, तो ये जब घर पे, जब ये वॉर टाइम से पहले का फ्लैशबैक है, जब वो उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम था, आफ्टर द डे। दोपहर माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, दोपहर में मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। तो ये रिमराइज कर रही है कि भी जब उसकी माँ ने कभी उसको मिलवाया होगा वॉर से पहले, किससे? मिसेस डॉर्लिंग से। तो उसको याद आ रहा है वही चेहरा कि भाई कैसे जो है एक दिन जो है सुबह के टाइम, दोपहर में के बाद मेरी माँ ने मुझे उससे परिचित करवाया होगा। तो वो चीज़ ये रिमराइज कर रही है। और वहाँ पर जो है इसको जो है ध्यान आ रहा है,
और उसके बाद आई हैड गॉट अप लेट, मैं ज़रा सुबह देर से उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मैं नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से। डाउन स्टेयर क्या होता है? सीढ़ियाँ। आई सॉ माई मदर, मैंने देखा कि मेरी मदर, अबाउट टू सी समवन आउट, कि मेरी मदर किसी के साथ बाहर खड़ी है। अब ए वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत जिसकी जो पीठ है काफ़ी चौड़ी है। तो बैक साइड से उसने देखा होगा, क्योंकि उसके जब वो नीचे सीढ़ी से उतर रही है ना यहाँ, तो उसकी जो जो एक्वेटेंस है, मतलब यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग है, वो ऐसे पीट करके खड़ी होगी, और उसको लगा कि भी कोई मेरी माँ के साथ नीचे खड़ा है और वो बात कर रही है। तो तब जाके मैंने उसको देखा कि एक वुमेन वहाँ पे जो ब्रॉड बैक वाली पीठ, चौड़ी पीठ वाली औरत वहाँ पे खड़ी है। और अब इसका परिचय इसकी माँ इससे करवाने वाली है। और ये कब की बात है? वॉर टाइम से पहले की, जब ये लोग उनका परिवार वहाँ रहता था। तो उस समय का उसको फ्लैशबैक में जा रखी है नरेटर, तो वो याद कर रही है। तो वहाँ पर देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये रही मेरी लड़की। सी बेकॉन्ड टू मी, बेकॉन्ड होता है देखो किसी को उंगली से इशारा करते हुए, जैसे तो यहाँ पे उंगली देखो निशान से, बेकॉन्ड में पुकारना, किसी को कॉल करना, इशारों से, बॉडी जेस्चर से किसी को बुलाना। तो इसकी मदर ने ऐसे बुलाया होगा इसको जब उतर रही थी सीढ़ी से, और अपनी फ्रेंड को बताया होगा कि देखो ये मेरी डॉटर है। तो देखो ये कब का, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये कब का रिमराइजेशन कर रही है, वॉर से पहले का। और उस समय क्या हुआ था कि वॉर से पहले वहाँ पे क्या हुआ था, फ्रीडम फाइट चल रही थी, सभी लोग जो है अपने घरों को छोड़ रहे थे। तो ये जो इसकी जो औरत है, जो मिसेस डॉर्लिंग, जो बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, उसने किस प्रकार इसकी माँ को जो है बेवकूफ़ बनाया और कहा कि मैं तेरा सामान सेफ रखूँगी। तो वो सब चीज़ें जब वहाँ पहुँची, फिर रिमराइज कर रही है उस फ्लैशबैक को कि क्या क्या हुआ था फ्लैशबैक में, कैसे कैसे मिली थी उससे। द वुमेन नोडेड, उस औरत ने, नोडेड मैंने गर्दन हिलाना, हाँ में, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और जिसका कोट रैक जो है, जैसे यहाँ पे देखो आप, सूटकेस है, कोट रैक है जहाँ कोट वगैरह टांगते हैं, उसके नीचे सूटकेस रखा हुआ था, उसको उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना था, एंड अ शेपलेस हैट, और एक बे आकार का टोप इस प्रकार से पहना था। तो ये सूटकेस वो उठा रही थी और गर्दन में लगती, हाँ हाँ तुम्हारी बेटी, मतलब उसे देखा नहीं, मतलब खाली गर्दन हिलाते हुए, और कहा ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या है, फ्लैशबैक में जा रखी है लड़की, ये उस समय को याद कर रही है जब उसकी माँ ने कभी इस औरत से, कौन, मिसेस डॉर्लिंग से उसको मिलवाया होगा। और वो बता रही है कि कैसे कैसे जो है उसकी माँ को उसने जो है क्या वो किया था प्रॉमिस कि भाई मैं तो तुम्हारा सामान सेव कर रही हूँ, वॉर टाइम के बाद ये सामान लॉस्ट हो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, उससे बेटर है कि मैं इसको संभाल लूँ। डज शी लीव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। तो मैंने पीछे पूछ लिया कि मदर क्या ये बहुत दूर रहती हैं, और मैंने देखा कि उसको बड़ी कठिनाई हो रही है। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाते हुए, विद अ हैवी केस, कठिनाई क्यों हो रही है कि बहुत ज़्यादा सामान भरा पड़ा है सूटकेस में, जिसको उठा के वो बाहर जा रही है घर से बाहर। तो मैंने पूछ लिया अपनी मदर से कि माँ क्या ये बहुत दूर रहती हैं? तो देखो ये वो सामान, मैंने कहा था ना कि उसने उसकी मदर को क्या कहा था कि भी जब तुम यहाँ से घर छोड़ोगे कुछ समय के लिए तो क्या होगा, क्योंकि फ्रीडम फाइट चल रही है, रॉबरी, लूट वगैरह, डकैती इस समय चल रही है, माहौल बहुत गर्म है, तो क्या होगा, कोई तुम्हारे सामान को लूट लेगा, नष्ट कर देगा। उससे बेटर ये रहेगा कि मैं फिर सारा सामान अपने पास ले जाती हूँ, और फिर तुम्हारा सामान सेफ भी रहेगा। तो इसलिए वो सामान ले आती थी वहाँ से, वही इसको रिमराइज हो रहा है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, तो मेरी माँ ने मुझे उसका एड्रेस उस समय बताया था कि उसका एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट, ये मार्कोनी गली का नाम होगा वहाँ पे, नंबर 46, हाउस नंबर 46, रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। तो ये इसकी मदर ने उसको ये एड्रेस उस समय दिया था जब उसने उससे पूछा था कि बहुत दूर रहती है क्या ये, तो तब उसकी मदर ने उसको एड्रेस दिया था कि वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली में, और उसके घर का नंबर है 46, और उसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। तो ये ऐसा एक इंट्रोडक्शन इसका मिसेस डॉर्लिंग से हुआ था, और इसको आप अननोन इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो वो तो जिसने जब उसको देखा तो क्या उसकी पीठ देखी, और बात भी कितनी हुई इसकी माँ से जब वो जा रही थी बाहर सूटकेस को, भारी सूटकेस को ले जाते हुए। तो मतलब इतना ब्राइटलेस मैंने नहीं देखा उसने।
अब वॉर के बाद वो उससे मिलने आई है तो कहीं ना कहीं उसको पहचानेगी नहीं, उसने तो उसको कार्डिगन से पहचाना ना उसको। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद आया, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैंने मतलब वो एड्रेस याद रखा हमेशा, लेकिन मैंने इंतज़ार किया काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ आने के लिए, क्योंकि वॉर टाइम के बाद काफ़ी ऐसा समय आया होगा कि भी अलग थलग हुआ होगा पूरा लोग, है ना। तो बड़े लंबे समय से वॉर निपटने के बाद अब जाके मुझे ये समय लगा कि मैं उस एड्रेस पे जाऊं जो एड्रेस मेरी माँ ने दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और मिसेस डोर्लिंग का जो घर का एड्रेस दिया था। तो अब जाके मुझे समय लगा हुआ जाने का। तो ये फ्लैशबैक में लड़की चल रही है और याद कर रही है कि उसकी मदर ने उसको क्या क्या बारे में बताया, और इससे भी ये भी क्लियर हो रहा है कि उसकी जो मुलाकात हुई किससे, मिसेस डोर्लिंग से, वो भी बिल्कुल एकदम से क्लियर्ड नहीं हुई थी, और वॉर टाइम के बाद ये वहाँ पहुँची है, और उसके कार्डिगन को देखकर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसकी मदर की वही चिरपरिचित औरत है जो उसके घर से सामान लेके जाती थी। इंसेंसली आफ्टर द लिबरेशन आज़ादी के पश्चात आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, वह वास्तव में मेरे को कोई रुचि नहीं है उन सब स्टोर में भंडारित किए हुए स्टफ में, जो कूड़ा का ढेर रहता है, इनकी वो सामान जितने भी हैं। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक है कि मैं उससे बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि देखो वो चीज़ें जो सामान कभी इनके थे वो आज जिस प्रकार से स्टोर की है उस मार्कोनी में मिसेस डॉर्लिंग ने, तो वो क्या करेंगे, इसको फिर से रिमराइज करेंगे इसके ओल्ड रिलेशंस को उन सामानों के साथ। तो इसको कहीं उस पर इंटरेस्टेड नहीं है क्या, उन स्टोर किए गए स्टफ तो वैसा होता है कूड़े का ढेर, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, उन सामानों को, जो सामान जो है मिसेस डोर्लिंग इसके घर से ले गई थी। तो अब वो कहना चाहती है आगे कि इस अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, सामना फेस करना, डरी हुई ये सामना करने में, विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये सामना करने के लिए कि वो चीज़ें जिनका कभी हमसे संबंध होता था, मतलब कि जो हमारे साथ जब हमारे पास वो चीज़ें थी, तो जब हमारा उसमें संबंध था, जो आज नहीं रह गया, जो नो लॉन्गर इसमें आज नहीं रह गया, क्योंकि आज वो सामान जो है मिसेस डोर्लिंग अपने साथ कब का ले जा चुकी है, विच वर हिडन अवे इन अ कबोर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन अ वेन अनटिल, और वो आज क्या है, छिपे पड़े हैं कहाँ, अलमारियों में, बक्से में, है ना, वेटिंग इन अ वेन, उनका इंतजार करना क्या वेन में व्यर्थ है, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, उनका इंतजार करना तब तक व्यर्थ है जब तक कि वो पुनः अपने स्थान पर नहीं आ जाते। कहने का तात्पर्य कि जो चीज़ें हैं, जैसे दिखाई गई चीज़ें, चम्मच, कटोरी, और ये जो भी सामान आपको दिख रहा है, लैंप वगैरह जो है, तो ये सामान अब उनका रहा नहीं है। ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या है, वो सामान है जो आज वैसी के वैसे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि आज वो सामान उसके मिसेस डॉर्लिंग के पास है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, धीरे धीरे जो है सब चीज़ नॉर्मल होने लगा। अब देखो फ्रीडम मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है, वॉर ख़त्म हो गया है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब ब्रेड पहले गंदे कलर के आते थे, अब लाइट कलर के आने लगे, अच्छे ब्रेड आने लगे कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होने लगी, इकोनॉमिक सुधर गई, फ्रीडम के बाद पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटेंड, बिना भय के, मतलब आप अब सो सकते थे बिस्तर में, यानी कि अब भय का माहौल ख़त्म हो गया। ए रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू बैलेंसिंग एंड ईच डे, और आपको जो एक ऐसा रूम मिल सकता है, या रूम है ऐसा आपके पास अवेलेबल है इस समय कि आप बाहर देख सकते हो कि क्या अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये वॉर के बाद का है, फ्रीडम मिल चुकी है, इकोनॉमिक में काफ़ी सुधार आ चुका है, सारा समय बदल चुका है, और अब हर चीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज करिशियस अबाउट ऑल द पोसेशन, और एक दिन मुझे ध्यान में आया मैं बहुत करिशियस में व्याकुल थी, ऑल द पोसेशन में सारे सामानों की, जो मतलब अच्छे जो एंटिक्विटीज़ इनके पास थे, जो कटलरीज इनके पास थी, क्रॉकरीज इनके पास थी, पोसेशन बोलते हैं भौतिक साधन, उनके लिए व्याकुल हुई। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो आज उस एड्रेस पे थे। किस एड्रेस पे? मार्कोनी स्ट्रीट पे। आई वॉन्टेड टू सी देम, अब मैं चाहती थी उनको देखना, टच, उनको छूना, रिमेंबर, उनको याद करना। तो भी पहले तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन फिर जब इकोनॉमिक्स ठीक हो गई, अर्थव्यवस्था ठीक हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो लगा भाई कि एक दिन की जो है मेरी जो सामान जो मिसेस डोर्लिंग के पास है, वो सारी महंगे बर्तन, यूटिलिटी, चांदी सिल्वर के को, और वो एक बार में उन्हें देखना चाहती थी। तो
अब उनको उनसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी चाहती थी। आफ्टर माई विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, अब पहली बार जब मैंने अभी उसके बाद वॉर टाइम के बाद जब विजिट किया था मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, जो बेकार गई थी, देखा होगा आपने कैसे उसने उसको इग्नोर किया था, उसको कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम आना। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा जाती हूँ। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब तो जब दोबारा मैं गई तो एक लड़की जो 15 साल की थी उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, और मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम्हारी माँ घर पे है। तो देखो ये सेकंड आफ्टर वॉर के बाद पहले विजिट तो उसकी वो थी जब उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला था, और उसने कैसे बिहेव किया था उसके साथ कि वो जैसे उसको पहचान नहीं रही है। लेकिन नैरेटर ने कैसे पहचाना कि जब उसका ग्रीन कार्डिगन उसने देखा, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या वो किया कि भी अभी मैं अनकंफर्टेबल हूँ, बाद में मिलूंगी। अब सेकंड टाइम फिर जा रही है उसके घर पे, और इस समय उसकी लड़की उसको मिली जिसने दरवाज़ा खोला, और उसने पूछा कि क्या आपकी माँ घर पे है। नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरेंड, एरेंड होता है कोई नौकरी वोकरी करना, एरेंड मैंने कुछ कमाने या जॉब करनी, मेरी मदर कुछ काम वाम करती है। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार कर लूँगी। तो इस बार जो है मैंने अंदर प्रवेश कर लिया और कहा कि नहीं भी मैं उनका वेट कर लूँगी, कोई बात नहीं, वो जब आ जाएंगी तब उनसे मिल लूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसने उसको अंदर आने नहीं दिया था। अब उसकी लड़की थी 15 साल की, तो जब उसने कहा कि मेरी मदर तो कहीं जा रखी है काम पे, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं चलो कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट कर लेती हूँ जब तक आपकी मदर नहीं आ जाती है। तो इस बार सेकंड विजिट में जो है वो एबल हो पाई उस घर में इंट्रोड करने में, तो पहले विजिट में तो बेचारी असफल रही, ठीक है। तो अब ये वहाँ मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पहुँच चुकी है सेकंड विजिट में आफ्टर द वॉर के बाद। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे जो कमरे के अंदर का जो रास्ता होगा उसके पीछे भी चलती गई, और मुझे क्या दिखा, एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हॉन्गकॉक, इनको हॉन्गकॉक कहते हैं, द फीस्ट ऑफ लाइट। ये देखो ये कैंडल लाइट लगी हुई सारे पे, एक ऐसा एक बॉक्स होता है इसमें सारे जगह से कैंडल लाइट जलाई जाती है। हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर, तो यहाँ हॉलैंड में जो है एक जो ये बाहर में हिब्रू एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उस समय ऐसे कैंडल लाइट जलाई जाती हैं। तो ऐसा हैंकू वहाँ पे था, ओल्ड फैशन आयरन, पुराने फैशन के लोहे का बना हुआ कैंडल होल्डर में जिस पे कैंडल लटकाई जाती थी, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, वो एक मिरर के सामने रखा हुआ था। तो जैसे ही अंदर गई तो सामने देखा उसने कि मिरर के सामने ये हॉन्कू रखा हुआ है, जिसको यूज़ कब करते थे, हिब्रू फेस्टिवल के दिन उस कैंडल को यूज़ करते थे। तो ये उसको वहाँ पर दिखाई दिया। और जो है हिब्रू जो है ये ईसाइयों का एक त्यौहार होता है। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, कम्बरसम होता है बहुत ज़्यादा गर्म, जो बहुत ज़्यादा हीट देता है, क्योंकि सारे कैंडल ही कैंडल है और आयरन लगा हुआ है। देर आर सिंगल कैंडल स्टिक, तो एक सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या है, कष्ट देने वाला होता है, बहुत गर्मी देने वाला होता है, बहुत ताप देने वाला होता है। तो हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। तो मतलब कहने का मतलब ये सामान भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लेके आई थी, कि नैरेटर के घर से लेके आई थी, और जिसको उन्होंने कभी यूज़ भी नहीं किया था। वैसे इसको यूज़ कब करते थे, वो हिब्रू फेस्टिवल के दिन, वो कैंडल लाइट वगैरह जलाने के लिए, लेकिन उन्होंने स्वयं उसका भी इसको यूज़ नहीं किया था। और आज नैरेटर उसको देख रही है कहाँ, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। जैसे ही वह पैसेज से अंदर एंटर करती है तो मिरर के सामने वो पहली चीज़, अभी देखो पहले उसको कार्डिगन दिखा था, अब उसको ये हांकू दिखा जो बिल्कुल मिरर के सामने सजावट के लिए रखा गया है। तो ये सारे सामान किसके हैं, मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लेके आई हुई है। वो वुड नॉट यू सिट डाउन आज द गर्ल, तो लड़की ने पूछा कि आप बैठोगे नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, अब बैठक का कमरा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उसके पीछे पीछे अंदर गई। आई स्टॉप्ड, मैं एकदम रुक गई, हॉरिफाइड, एकदम से डर गई। देखो चेहरा कैसा बनाया उसने, अब क्यों डरी, उसके आगे आएगा क्यों डरी। वे वो लिविंग रूम में पहुंच चुकी है, और जैसे ही वो अंदर उसने प्रवेश किया एकदम से भौचक्की सी हो गई, डरी सी हो गई, क्योंकि अंदर जब उसने देखेगी तो उसका जो सामान जो सामान मिसेस डॉर्लिंग उसके घर से लेके आई थी वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। माने अंदर उसका जो एटमॉस्फेयर जो है बहुत सैवी एटमॉस्फेयर है, स्टेलनेस है। तो इससे उसको बड़ा हर्ट होता है। अभी कोई अगर जो चीज़ आपसे बिलोंग्ड हो और वो चीज़ किसी के पास हो और अगर वो बुरी कंडीशंस में हो तो आपको हर्ट होगा कि नहीं होगा।
कि मेरी चीज़ थी और इसने उसको किस प्रकार से रखा गया है। तो ऐसे जब ये अंदर गई, प्रवेश किया, तो उसने देखा आई वॉज इन अ रूम, मैं एक रूम में थी, आई न्यू एंड डू नॉट नो, जिसको मैं जानती और नहीं जानना चाहती। कहने का मतलब वो सारी चीज़ें हमारे घर की थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग, मिडस्ट में बीच में, मैं अपने आप को चीज़ों के बीच पा रही थी। आई डिडंट वांट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड, मैं उनको दोबारा देख रही थी, लेकिन वो मुझे क्या करे, अप्रेस में अपसेट करते मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, वहाँ का जो अजीब सा जो एटमोसफियर जो था उसको देखकर मैं बहुत अपसेट हो रही थी, क्योंकि वो जो सामान जो है जिस कदर से रखा गया था, मैंने जैसे हमारे घर पे रहता होगा शायद वैसी स्थिति में नहीं रखा हुआ था, और बहुत ही स्टेल एटमोसफियर वहाँ पे था, स्मेल्ड वहाँ पे आ रही थी। ये सब देखकर मैं क्या है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई और मुझे बड़ा बुरा लगा। कहने का था, मैंने जैसे कहा ना कि अगर हमारी कोई चीज़ है जो किसी दूसरे के पास है लेकिन वो अव्यवस्थित ढंग से रखी गई है तो बड़ा चुभता है। तो इस प्रकार से जो है उसको लगा, जब उसने कमरे के अंदर देखा तो ये चीज़ें ऐसी थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, जिस प्रकार से वो सारी चीज़ रखी हुई थी, मैंने बेतरकीब, टेस्टलेस में बेतरकीब तरीके से वो रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर्स, वो भद्दे से फर्नीचर्स, और द मगी स्मेल, मैंने जैसे सीलन की जो बास आती है, दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी। वह अब मैं मुश्किल से, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं चारों तरफ को देख पाऊँ। मैं सारा जो है बिल्कुल भद्दा सा, स्मेल्ड और अव्यवस्थित ढंग से रखा गया सामान, और वो जो है फिर उसको बड़ा ही वो बेकार लग रहा था। और वो अभी कहाँ पे है, लिविंग रूम में है अंदर, किसके घर पे, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। और ये उसकी सेकंड विजिट है, और वो सेकंड विजिट में मिस्टर डॉर्लिंग के घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इस समय उसके घर पे उसकी 15 ईयर्स की लड़की है, और जो उसको वहाँ पे लिविंग रूम में ले जा चुकी है। और वहाँ पे उसको सबसे पहले चीज़ होंकू दिखी। होंकू के बाद जब लिविंग रूम में आई तो अन्य जो सामान से देखे, कटलरी, क्रॉकरी वगैरह, और जो अव्यवस्थित ढंग से वो रखे गए थे, उससे उसको बड़ा शॉक्ड हुआ। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो एक चेयर की ओर घूमी। आई सेट डाउन, में बैठी, एंड स्टेयर्ड एट द उलन टेबल क्लॉथ, अब मैं घूरने लगी उस लकड़ी के टेबल के जो कपड़ा जो ऊपर बिछा, देखो ये कपड़ा दिख रहा है ना आपको। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब किया। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां जो है गर्म हो गई इसको रगड़ने से, क्योंकि वो उलन का बना हुआ था, ऊन का बना हुआ था। तो ये जो कपड़ा है ये भी उनका था जो ये लेके आई थी वहाँ से। यानी कहने का तात्पर्य कि इस घर में जितना भी जो सामान था, जितना भी इम्पोर्टेंट जो सामान था, वो मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लेके आई थी। और लेके तो आई, लेकिन उसने उनको कोई व्यवस्थित ढंग से संभाल के नहीं रखा हुआ था, बल्कि वो अव्यवस्थित ढंग से संभाल के रखा हुआ था। तो इसलिए उसको क्या है, बड़ी वो अपसेट भी होती है नैरेटर कि जो सामान के घर पे व्यवस्थित ढंग से रखा गया था, वो सामान कितने बेतरकीब तरीके से जो है उन्होंने वहाँ रखा है। और सबसे बड़ी मोस्टली बात क्या है कि मिसेस डॉर्लिंग उसको इग्नोर्ड कर रही है। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, समवन ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। अब मैंने उसके पूरा अपना हाथ से, पाम से पूरा उसके किनारे किनारे तक ले गया। वहाँ मुझे एक जला हुआ मार्क दिखाई दिया, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको आज तक उन्हें रिपेयर भी नहीं किया। मैंने वो बर्न मार्क जो है उस समय का था जब वो यूज़ करते थे, कौन, ये नैरेटर और उसकी मदर। और वो वहाँ से आ चुका है वॉर के बाद, ये वहाँ आई है और मिसेस डॉर्लिंग उसको अपने घर ले आई थी। तो इतने लंबे पीरियड के बाद भी अभी तक वो बर्न मार्क को रिपेयर्ड तक नहीं किया, किसने, मिसेस डॉर्लिंग ने। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपसेट कर रही नैरेटर को कि भाई देखो कैसे उसने उनके सामान का दुरुपयोग किया, और कैसे वो आज उनको इग्नोर कर रही है उस सामान लौटाने के लिए, कैसे उनको पहचान नहीं रही है, और किस प्रकार उनका सामान अव्यवस्थित ढंग से वहाँ पर है।